जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जो भी आप पोर्शन पढ़ते हैं उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आता है और हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे DFCCIL का यदि आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा, वादक एवं वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसके इतिहास से क्वेश्चन पूछा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, समझ में नहीं आया, लोगों ने छोड़ दिया। ठीक, 50% को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो क्वेश्चन ही इतिहास से था। ठीक है, इसके इतिहास से, किसके? वादक एवं वाद्य यंत्र से। तो मेरा मानना है कि हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, एक वीडियो में नहीं 2 वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, कि जिससे कि पेपर में जो आता है ये ना हो कि हम टॉपिक पढ़ के आए और छूट गया। ठीक, तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, यदि हम वादक एवं वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें जो है नाम आता है भरत मुनि का। भरत मुनि ने एक बुक लिखी, क्या है कि इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था नाट्य शास्त्र। जिस बुक का नाम था नाट्य शास्त्र, इस नाट्य शास्त्र में इन्होंने वाद्य यंत्रों के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि जो वाद्य यंत्र हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। 4 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया, किसको? वाद्य यंत्रों को। पहले को इन्होंने बोला अवंध वाद्य यंत्र, अवंध वाद्य। दूसरे को बोला गया धन वाद्य, और तीसरे को बोला गया सुशिरा वाद्य, और चौथे को बोला गया टाटा वाद्य। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, पहले सुनिए। सुनना क्या है कि जो भरत मुनि थे इनका जो टाइम पीरियड था वो 200 BC से लेकर के 200 AD तक माना जाता है। इन्होंने क्या लिखा? एक बुक लिखा जिस बुक में इन्होंने बताया वाद्य यंत्रों के बारे में, और इन्होंने इस तरह से कैटेगरी वाइज बताया। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें अमरीश पुरी जो है तब वो बजाते हैं, मटकी बजाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको किस कैटेगरी में रखा गया उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। ठीक है, जो तबला होता है या फिर ढोलक होती है या फिर नगाड़ा होता है, इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि सब में एक मेम्ब्रेन लगी होती है। क्या होता है? एक मेम्ब्रेन लगी होती है। इस मेम्ब्रेन के आधार पे इसको रखा गया किसमें? अवंध वाद्य में। जिसमें भी मेम्ब्रेन लगी होती है सबको किसमें रखा गया? अवंध वाद्य में। जैसे तबला हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, इन सबको किसमें रखा गया? अवंध वाद्य यंत्र में। ठीक है, इसके बाद आता है घन वाद्य यंत्र। ठीक, घन वाद्य में उनको रखा गया जिनमें कोई भी झिल्ली नहीं लगी होती है, जो ठोस होते हैं। ठीक है, ठोस होने का मतलब होता है मटका, आपने देखा होगा मटका बजाया जाता है और हाथ से ताली बजाई जाती है। इन सबको किसमें रखा गया? घन वाद्य में। इसको इंग्लिश में सॉलिड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में जिसमें हम फूंक मार करके, जिसमें हम हवा मार करके बजाते हैं जैसे बांसुरी, उसको किसमें रखा गया? सुशिरा वाद्य में। उसको किसमें रखा गया? सुशिरा वाद्य में उसको रखा गया। ठीक है, इसके बाद में आता है टाटा वाद्य। टाटा वाद्य का मतलब होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें धागे लगे होते हैं, जैसे सरंगी हो गया, संतूर हो गया, इन सब में क्या होगा? धागे लगे होते हैं। इनको किसमें रखा गया? टाटा वाद्य में। ठीक है, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसको परंपराओं के आधार पे, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो हमारा शास्त्रीय म्यूजिक है, उसको परंपराओं के आधार पे 2 तरह से बांटा गया है, कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक, परंपराओं का मतलब ये हुआ जो साउथ में होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कार्नेटिक म्यूजिक। जो नॉर्थ इंडिया में होता है उसको बोला जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो आपको ये पता होगा कि कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर साउथ इंडिया की बात की जाती है, तो वो क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाती है तो वो क्या है? हिंदुस्तानी म्यूजिक।
अगर इनमें और इनमें हम बात करें डिफरेंस की, क्या डिफरेंस है, तो अगर हम इन डिफरेंस की बात करते हैं तो कार्नेटिक म्यूजिक में 72 राग होते हैं। क्या होता है? कार्नेटिक म्यूजिक में 72 राग होते हैं और हिंदुस्तानी म्यूजिक में 6 राग होते हैं। ठीक, कार्नेटिक म्यूजिक में 72 राग होते हैं और हिंदुस्तानी म्यूजिक में 6 राग होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, जो ये कार्नेटिक म्यूजिक है मूलतः ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या? कार्नेटिक म्यूजिक मूलतः इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करते हैं तो ये जो होता है वो अरब और फारस, ठीक, यहाँ का भी ये रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और, जब हम कार्नेटिक म्यूजिक की बात करते हैं इसमें बीड़ा, मृदंगम और मैंडोलिन ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या? बीड़ा, मृदंगम और मैंडोलिन ये इंस्ट्रूमेंट साउथ इंडिया में यूज किए जाते हैं। ठीक है। और तबला हो गया, सारंगी हो गया, सितार हो गया और संतूर, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ यूज किए जाते हैं? नॉर्थ इंडिया में, इसीलिए इनको बोला जाता है हिंदुस्तानी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है साउथ, ये संतूर लिखा है। ठीक है। संतूर जो है मूलतः, अगर इसके हम ओरिजिन की बात करते हैं तो संतूर का मूलतः ओरिजिन कहाँ है? कश्मीर। क्या है? कश्मीर। ये मूलतः कश्मीर से आता है। ठीक है। संतूर जो है मूलतः कश्मीर से आता है। ठीक है। ये सब चीजें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटी वीडियो रहेगी, आपको समझ में आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम जो है दूसरी वीडियो में ये बात करेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट को किस व्यक्तित्व के द्वारा, किस महान व्यक्तित्व के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या बजाया जाता है। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।